स्वागत है दोस्तों आप सभी का टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं विजय जिने और आप सीख रहे एसएपी पीको का बिगनर कोर्स। दोस्तों आज का हमारा ये है वीडियो नंबर 18 और अभी हम बेसिक सेटिंग्स को कवर कर रहे हैं। दोस्तों पिछले पार्ट में हमने डॉक्यूमेंट टाइप को नंबर रेंज के साथ कैसे असाइन किया जाता है ये समझा। दोस्तों आज हम समझने वाले हैं टॉलरेंस ग्रुप के बारे में। दोस्तों टॉलरेंस ग्रुप का मतलब होता है एक लिमिट सेट करना। अब जब भी हम एसएपी की बात करते हैं तो एसएपी मल्टीनेशनल कंपनीज में यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है जहाँ पे मल्टीपल लोग अपने दिए हुए काम को करते हैं। लेट सपोज कोई एक ऐसा एम्प्लॉई है जिसके पास आपने एसएपी का एक्सेस दे दिया। अब वो अपने एसएपी में कोई भी ट्रांजैक्शन पोस्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमने कुछ लिमिट सेट्स करके रखी हुई है। जैसे अगर कोई फ्रेशर हमारी कंपनी में ज्वाइन करता है तो वो 10 लाख रुपए तक के ही ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कर सकता है। अगर कोई 2 साल हमारी कंपनी में काम कर लेता है तो हम उसको एक अथॉरिटी देते हैं कि अब वो 50 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शंस को हमारे एसएपी में पोस्ट कर सकता है। इन शॉर्ट अगर आप टॉलरेंस ग्रुप को समझना चाहते हैं तो आपको लिमिट्स इस शब्द को समझना होगा, क्योंकि एसएपी में बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स पोस्ट किए जाते हैं, क्योंकि एसएपी एक मल्टीनेशनल कंपनी में यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर, ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। जब भी हम किसी को अपने सर्वर का अपने डेटा का एक्सेस देते तो हमें अपने डेटा की सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान देना होता है कि कोई गलत तरीके से उसका यूज़ ना करे। आज हमें समझना है कि कैसे आप टॉलरेंस ग्रुप को एसएपी में डिफाइन करेंगे, कैसे उसे कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करना वैसे तो काफ़ी आसान है। मैं आपको सीधा एसएपी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि ये सब कुछ कैसे होने वाला है। लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे एसएपी इजी एक्सेस के पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने हमारा एसएपी इजी एक्सेस खुल चुका है। अब ध्यान दीजिए, हमें टॉलरेंस ग्रुप को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला जो आईएमजी पाथ का ऑप्शन है और दूसरा जो टी कोड का ऑप्शन है। अब मैं आपको टी कोड बताता हूँ। सबसे पहले जो टी कोड है हमारा वो है OBA4। आप सिंपली OBA4 लिख दीजिए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद आपके पास जो है वो टॉलरेंस ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा तरीका जो है वो है आईएमजी पाथ का। इसके लिए आपको एक नए सेशन पे आना है ना। हम यहाँ पे कंट्रोल एन करते हैं और हम जो आईएमजी पाथ है उसे फॉलो करते हैं। आईएमजी पाथ के लिए यहाँ पे आपको टी कोड लिखना है जो है आपका SPRO और सिंपली एंटर करिए। एंटर करने के बाद आपको चले जाना है आईएमजी रेफरेंस आईएमजी एक्टिविटी वाले बटन पे। यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप आ जाइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे क्लिक करिए। इसके बाद में आपको आ जाना है जनरल लेजर अकाउंटिंग वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप क्लिक करिए। इसके बाद में आप आ जाएंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आने के बाद आपको आ जाना है ओपन आइटम क्लियरिंग वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में क्लियरिंग डिफरेंस वाले ऑप्शन पे आपको आना है, क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉलरेंस ग्रुप फॉर द एम्प्लॉय का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप सिंपली आईएमजी पाथ की मदद से भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं। आप सिंपली टी कोड की मदद से भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये टॉलरेंस ग्रुप एग्जैक्टली कैसे काम करता है ये मुझे आपको समझाना है। इसे समझने के लिए हमें यहाँ पे आ जाना है न्यू एंट्रीज वाले ऑप्शन पे। आप न्यू एंट्रीज वाले ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है टॉलरेंस ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए हमें कौन कौन से ऑप्शंस बता रहे हैं। सबसे पहले आपको एक ग्रुप का नाम देने के लिए बता रहा है। दूसरा, ये टॉलरेंस ग्रुप आप कौन सी कंपनी के लिए क्रिएट करना चाहते हैं ये आपको पूछ रहा है। करेंसी के बारे में पूछ रहा है। फिर आप कितनी लिमिट यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट के लिए भी और ओपन आइटम्स के लिए भी। ओपन आइटम क्या होता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट हम प्रोसेस करते हैं वो एक जगह पे आपको दिखते हैं और उनमें से आप कितनों के पेमेंट्स प्रोसेस कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप कितने परसेंट का डिस्काउंट यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। अगर कोई डिफरेंस आता है तो वो आप कितने रुपए तक का या कितने परसेंट का डिफरेंट जो है वो मतलब प्रोसेस कर सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है। तो ध्यान दीजिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको यहाँ पे कोई भी ग्रुप को असाइन नहीं करना। आप सिंपली अपने कंपनी कोड के बारे में यहाँ पे लिखिए। तो मेरा कंपनी कोड है 01BJ। मैं यहाँ पे 01BJ लिख लेता हूँ, टैप करता हूँ। इसके बाद में मुझे अपने डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करने के लिए कितनी अमाउंट सेट करनी है ये डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे मैं 9 जो है वो 10 टाइम लिख देता हूँ। हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखिए 2 4 6 8 और ये 10। इसको वापस हम लिखेंगे 99 99 99 99 और दैट्स इट 99। इसके बाद में अगर आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं, जैसे
कोई ट्रांज़ैक्शन आप पोस्ट कर रहे हो तो कितने परसेंट का आप डिस्काउंट यहाँ पे अलाउ करना चाहते हैं, ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहे हो तो उतने आप कितने परसेंट तक की, जैसे समझिए कोई वेंडर है, उसने आपके साथ बात की और उसने कहा कि सर ₹10 मैंने कम लाया, तो आप ₹10 तक के ट्रांज़ैक्शंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ₹10 तक के अमाउंट के डिफरेंस को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। दैट्स इट, इतना करिए, डॉक्यूमेंट को सेव कर दीजिए, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है इसे आप सेव कर दीजिए और आपका टॉलरेंस ग्रुप जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। अब इसका यूज़ क्या होता है, ये तो सारी बेसिक सेटिंग्स का काम कंप्लीट होने के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा। सो अब हमने टॉलरेंस ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है ये समझ लिया, अब नेक्स्ट पार्ट में इसको कैसे असाइन करते हैं यूज़र्स के अगेंस्ट में ये समझेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ये वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।